अमरावती नाम के देश में लोग भयंकर सूखे के कारण पीड़ित हैं। पिछले कुछ वर्षों से बारिश ना होने के कारण भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। उसी देश में 4 दोस्त थे। उनका पेशा शादियों और अन्य कार्यक्रमों के लिए खाना बनाना था। आसपास के गांवों में ये लोग शुभ अवसरों पर खाना बनाते थे। मंजूनाथ थोड़ा सा खाना भी 100 लोगों में बराबर बांटने का सामर्थ्य रखता है। नागेंद्र किस पौधे का क्या उपयोग है, कौन सी जड़ी बूटी कहाँ कितना इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी रखता है। विजेंद्र एक ऐसा जीनियस है जो गीली डंडियों से भी आग जला सकता है। मुरुगा किसी भी तरह के पात्र का उपयोग करके कई लोगों के लिए खाना पकाने में बोल्ड है। अगर इन चारों का हाथ पड़ जाए तो हरी घास के साथ भी स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। इतने अच्छे नाम के बावजूद भी सूखे के कारण कोई काम नहीं मिलने की वजह से कुछ दिनों से खाली बैठे थे। कुछ दिनों बाद, कितने दिनों से हम ऐसे ही भूखे मर रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए यार। हम क्या करें, हमें खाना बनाने और खाने के अलावा कुछ आता भी नहीं है। भूखे की वजह से हम ही नहीं, सभी लोग दिन के वक्त खा रहे हैं और दूसरे वक्त तो भूखे सो रहे हैं। अरे हम कैसे अपनी पत्नी और बच्चों को भूखे रख सकते हैं? इतनी पढ़ाई की, सालों से मेहनत की है, कोई संपत्ति भी अर्जित नहीं की है। बारिश का इंतजार करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं इस तरह खाना बनाकर कभी पैसा नहीं कमा सकता। चलो कुछ करते हैं यार, सूखा देश छोड़ो, किसी विकसित देश में चले जाएंगे। ठीक है, जब हम वहां जाएंगे तो अपने परिवारों को भी ले जाएंगे। इस तरह चारों दोस्त मिलकर अवंतिका राज्य जाने का निश्चय करके पत्नी बच्चों को घर में ही छोड़कर चारों सफर शुरू करते हैं। कई दिनों तक गौरंगी जंगल के रास्ते में पहाड़ियों और नदियों को पार कर रहे थे। बहुत थक कर आराम करने के लिए एक मंडप के नीचे बैठते हैं। थक कर बहुत भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए, नहीं तो एक कदम भी उठा नहीं सकते। मैं जंगल में जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आ जाऊंगा। इस बीच मशाल जलाकर खाना पकाने की तैयारी करो। ऐसा कहकर नागेंद्र जाता है। घना जंगल, जो कुछ भी देखा वो सब कुछ गीला था। जलने के लिए सूखी लकड़ियां नहीं थी। कुछ सूखे लकड़ियों को एकत्र किए, तभी उसे झाड़ियों में मशरूम की तरह रस दिखा। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। शाबाश विजेंद्र, तुम्हारी शिक्षा अद्भुत है यार। गीली लकड़ियों से मशाल जलाई। इतने में मारुगा पत्थर की स्लेट से पात्र बनाकर, चूल्हा सजाकर, सूखे लौकी को पानी का पात्र बनाकर पानी लाए। तभी जंगल में खाद की खोज करते समय एक जड़ी बूटी का पौधा मिला। यह तो एक जीला फूल है। इसे खाने से जबरदस्त नशा आता है। इसे खाने के बाद 8 घंटों तक नींद आती है। किसी कारण से उपयोग तो होगी ही। उसने उन्हें काट दिया और उन्हें अपने पुराने कपड़ों में छिपा कर चल दिया। दोस्तों, चलना ओ चल नाच लेना ओ चल एक दफा आज मेरे नाल कवाल मेरे कोले आ कुछ रखूं तेरे यार बस कोले आ मेरे कोले आ। पर्पल शादी सेल पे है जबरदस्त सेविंग ऑन योर फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट्स। डाउनलोड द पर्पल ऐप नाउ। सभी जहरीले फल और फूल इस जंगल में हैं, लेकिन पालक, मूली और पडलम के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इन तीनों को मिलाकर अश्वगंधा चूर्ण मिलाकर खाना बनाने से घोड़े जैसी शक्ति आएगी। अगले 3 दिनों तक थकान नहीं होगी। ऐसा बातें करते हुए
खाना बनाकर मंडप पर बैठकर खाते समय उस खाने के पात्र से घूम घूम भूख भूख, घूम घूम भूख भूख, ऐसा कहकर मैं उनके पास आया। मेरा नाम मौन मुनि है। मैं इस जंगल में तपस्या करके खाना नहीं मिलने के कारण मरकर भूत बन गया। तुम्हारे खाना बनाने की महक से मेरी भूख जाग उठी। दया करके मुझे भी थोड़ा खाना दे दो। जो कुछ भी था मंजुनाथ ने मौन मुनि को भी हिस्सा दिया। पेट भरकर खाकर मौन मुनि की आत्मा प्रसन्न हो गई। अद्भुत, इस पालक का स्वाद बहुत अच्छा है। मेरी भूख को संतुष्ट करने के लिए मैं तुम्हारे